हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें आरआरबी जो एनटीपीसी का रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डेट, जो आने वाले जो 15 तारीख है उसको 15 दिसंबर, जो 15 दिसंबर को होने का जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी और जो आरआरबी का और भी पेपर है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें मैं क्या किया हूँ कि डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पूछेगा, और जो सिलेबस में पूरे अच्छे से सब कैटेगराइज करके बनाया हूँ। ये खुद से मैं बनाया हूँ। जो जो मेन जो अवेलेबल है इसका पीडीएफ आरआरबी के बोर्ड पर, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइट पर, उसका ये क्रक्स है और कॉन्साइज वे में है और थोड़ा सा ब्रॉड भी है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के अंदर में बता दिया हूँ यहाँ पर देख के कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इस चैनल पर और भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी के लिए और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं और आप खुद बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, लास्ट में मैं जो ओरिजिनल जो पीडीएफ जो अपलोड किया गया है आरआरबी के द्वारा, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अपने साइट पर, वो मैं नीचे पीडीएफ इसमें अटैच कर दूंगा। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए, बहुत लोगों को वो पीडीएफ नहीं मिलता है, तो अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे नीचे टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम लिंक में क्या करेंगे कि जाएंगे और इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ से आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो पीडीएफ जो है तुरंत मिल जाएगा, तो आप उसको रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, और चलिए तो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, 2 स्टेजेस में पेपर होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रीलिम्स नेचर का होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग कर किया जाएगा। जो बच्चे होंगे उनमें से जितने रिक्वायरमेंट होंगे सीबीटी के लिए, ठीक है, उतने ही बच्चों को लिया जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग है, इसके बेसिस पर मेरिट नहीं बनेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे जो हैं, जो भी क्वालिफाई करेंगे वो सीबीटी 2 में जाएंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो दूसरा होगा सेकंड स्टेज, उसमें जाएंगे। वो मेंस नेचर का होगा, मतलब कि ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें बस यही डिफरेंस है कि ये जो है जो CBT 2 है उसमें मेरिट डिसाइड की जाएगी, इसके हिसाब से मेरिट बनेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, बच्चों को क्वालिफाई कराने के लिए कि सेकंड स्टेज में कौन कौन जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइपिंग टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, ये सबके लिए नहीं है। नीचे में मैं डिटेल आपको बताऊँगा किसके लिए टाइपिंग टेस्ट है। उसके बाद जो अगला स्टेज होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन का जो पेपर बनेगा और उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपको टोटल प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बताया कि जो टाइपिंग टेस्ट में बताया ऊपर में, वो किसके किसके लिए होगा। तो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ उनके लिए होगा, देखिए ओनली मैं लिख दिया हूँ, जो कैंडिडेट्स जो है इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। जैसे इन सब में क्या, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, सीनियर टाइम कीपर के लिए, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है, जूनियर टाइम कीपर के लिए। ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो उसमें क्या आएगा कि देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं उनको 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग करना पड़ेगा, वो स्पीड चेक किया जाएगा। और जो हिंदी में करेंगे उनको 25 वर्ड्स पर मिनट का जो है वो क्वालिफाई करने के लिए रहेगा कि मिनिमम इतना स्पीड वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको पर्सनल कंप्यूटर पर करना है। और ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी एडिटिंग या स्पेल चेकिंग टूल्स जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हिंदी में करेंगे तो आपको वर्तनी पर ध्यान देना पड़ेगा, और इंग्लिश में करेंगे तो आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 मार्क्स है, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.33 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। या फिर आप क्वेश्चन के रूप में अगर समझना चाहते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और अगर आपने 3 रॉन्ग आंसर कर दिया और एक जो है वो सही आंसर किया, तो आपके जो आंसर हो जाएंगे, वो जो नंबर हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो कि सीबीटी जो है वो स्क्रीनिंग नेचर का है, मैं ऊपर बता दिया आपको। और जो स्क्रीनिंग नेचर का है इसमें याद रखेंगे कि जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और ऑनलाइन बेस्ड है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड है, तो किसी भी स्कूल में हो नहीं सकता। इसके लिए सेंटर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो स्क्रीनिंग नेचर होगा तो याद रखना है कि जो मल्टीपल शिफ्ट होंगे,
तो किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी शिफ्ट में थोड़ा ईजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर देती है सारे लोगों का, जो लोग दिए हैं, जिनका टफ शिफ्ट में पड़ा है उनको, और जिनका ईजी सेक्शन शिफ्ट में पड़ा है उनको। ये एक नॉर्मलाइजेशन उनका कोई प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते हैं, उस हिसाब से स्टेज में आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेज उसी हिसाब से क्वालिफाई करेंगे। जब आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। जो सेकंड स्टेज होगा उसमें आपको याद रखना है कि ये मेरिट डिसाइड करेगा आपका। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये मैं बता दिया, मल्टीपल चॉइस होगा, ये भी मैं बता दिया। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि डिटेल्ड ब्रेकडाउन। मैं जो इसके जो सिलेबस में दिया है वो सिलेबस तो मैं बताया ही हूँ, साथ साथ उसमें जो सब कैटेगराइज करके टॉपिक लिख दिया हूँ, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको टॉपिक पता होगा तभी आप इस किसी भी एग्जामिनेशन का प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रिपरेशन आप करेंगे अच्छे से तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये बता दिया हूँ। नीचे देखिए ये ब्रेकअप है कि जो आरआरबी एनटीपीसी जो CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो ये देखिए 3 सेक्शन होगा, 1, 2 और 3, ये तीनों दिख रहा होगा आपको। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस, उससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, मतलब कि 40 जो है वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। अब जनरल इंटेलिजेंस से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। ये टोटल जो है आपका 100 मार्क्स हुए और 100 क्वेश्चन हुआ। ये देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 100 है। ठीक है, इसके लिए आपको टाइमिंग जो मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा। और यहाँ पर एक याद रखिए कि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन उनके लिए है जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, उनके लिए, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है कि उनको 120 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, और जो जनरल, जो शारीरिक रूप से ठीक है, उनको 90 मिनट मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट्स। ये हुआ CBT 1। CBT 2 में भी सेम पैटर्न है, सेम नंबर ऑफ सेक्शंस हैं सब्जेक्ट के, बस क्वेश्चन डिफर हो रहे हैं इस साइड। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वो जनरल अवेयरनेस। देखिए इसमें भी मैं जैसा बताया 1, 2 और 3, ये तीनों सेम सेक्शन है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसमें 50 मार्क्स के हो जा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन भी हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है इसमें भी। और मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 35 मार्क्स के हैं। और उसी प्रकार जो नेक्स्ट आपको जो सेक्शन दिख रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, तो 35 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए वो 120 हो गए, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए वो भी 120 हो गए। इसके लिए भी जो टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग मिलेगा जो आपको CBT 1 में मिला था, 1.5 घंटे का। ठीक है, या 90 मिनट्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि जो ऊपर में आपको जो ब्रेकअप बताया ये दोनों के लिए कंबाइंड है, CBT 1 CBT दोनों के लिए, CBT 2 के लिए। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, तो ये मैं नीचे अच्छे से लिख दिया हूँ, इसी के हिसाब से आप फॉलो कीजिएगा। जो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो भी करंट अफेयर होंगे, जैसे इस चैनल पर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है उसके वीडियोस काफ़ी अपलोड कर दिए गए हैं, और भी आने वाले समय में अपलोड किए जा रहे हैं और किए जाएंगे हर मंथ का। ठीक है, वीकली बेसिस पर, तो आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस चैनल पर बने रहें, उसको फॉलो कीजिए, उस जो वीडियो सीरीज उसको फॉलो कीजिए। गेम्स और स्पोर्ट्स ये इंटीग्रेटेड पार्ट है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट का। ठीक है, तो ये भी उसी में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको यहाँ वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखिए मूर्ति हो गया, और जो मंदिर का कला हो गया। ठीक है, और जो मेन जो सेंटर्स हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन हो गया, इस तरह का बनेंगे। इंडियन लिटरेचर, इसके वीडियोज आपको तुरंत आने वाले कुछ दिन में डलेंगे। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, इस तरह से चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। जनरल और जो लाइफ साइंस है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों इंक्लूड हो गए, जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अच्छे खासे वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वो प्योरली NTPC वाले को अच्छा खासा बेनिफिट होगा उससे, आप उसको देखें और उसके डायरेक्ट बेनिफिट लें। और
जब आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद थोड़ा इनोवेटिव वे में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको मैक्सिमम टाइम तक आप दिमाग में रिटेन कर सकें उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप जो है रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आप जो है मैक्सिमम चीज़ों को दिमाग में रख पाएंगे। तो उस वीडियो को देखें, अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। विद इन 1 वीक जो है ये अपलोड किए जाएंगे इसके वीडियोज़, तो वो भी आप देखेंगे, उसको भी आपको फ़ायदा होगा। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये तीनों सेक्शन दिया है फिजिकल, जैसे कि फिजिकल सेक्शन में क्या हो गया आपका, माउंटेन हो गया, ठीक है, हिल्स हो गया, प्लेटूज हो गए, ठीक है, ये सब पूछेगा। क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गए। सोशल जो अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। और इकोनॉमिक में रिसोर्सेज वगैरह पूछे जाएंगे, इरिगेशन हो गया रिसोर्स, वाटर रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चरल रिसोर्स हो गया, क्या क्या है। यूएन और अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। यूएन के जो मेन ऑर्गन कौन है, स्पेशलाइज ऑर्गन कौन है, और जो अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आसियान हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, ये सब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया में आप 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो जानते हैं, रोड, रेल और एयरवे। तो इसमें जैसे इन नेशनल हाईवेज़ हो गए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा और बता रहा हूँ खोल के ताकि आपको आइडिया हो जाए। कॉमन एब्रिविएशन जो है वो पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी हो गया, जैसे जीडीपी इसमें पूछ सकता है, जीएनपी, जो मेन जो इस कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो बेसिक इकोनॉमिक्स होते हैं उससे पूछे जाएंगे। फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गए जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे पूछे हुए जाएंगे, जैसे कि जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया या जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया उसके बारे में, जैसे अटल पेंशन स्कीम हो गया, ठीक है, आवास योजना हो गया, जो डिफरेंट चलते हैं। और भी जो भी स्कीम है, पीडीएस स्कीम हो गया, ये सब। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, देखिए ये जो है कम्प्लीटली देखने में आपको छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये टोटल इन्वायरमेंट जो सेक्शन है उसके अंतर्गत में आएगा, ठीक है। ये बड़ा है, इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसके वीडियोज़ मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा आपको लिए अपलोड करने का, ताकि आपको जो है ईजिली ये कंप्लीट हो सके, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप किसी भी बुक से पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ये बायोलॉजी का सेक्शन है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। अब ये पहला तो सेक्शन हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब देखिए ये दूसरा सेक्शन मैं यहाँ लगाया हूँ, मैथमेटिक्स। इसमें क्या पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, मतलब कि टोटल मैथ्स पढ़ना है आपको। और इसका स्टैंडर्ड कौन सा होगा, 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, एलिमेंट्री एल्जेब्रा हो गया, जैसे कि नंबर सिस्टम और बहुत सारी चीज़, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया। तो ये टोटल मैथ्स पूछे जाएंगे। मैं सिलेबस का अच्छे से आपको लिख दिया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं होगा टॉपिक के बारे में तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये मैं आपको सहूलियत हो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ, ठीक है। मैथ्स के भी मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि अपलोड किए जाएँ, तो अगर कोशिश करूँगा, अगर हो जाते हैं तो अच्छे, मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ अपलोड हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीजनिंग सेक्शन। देखिए रीजनिंग सेक्शन में क्या है, एनालॉगी हो गया, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हो गए, रिलेशनशिप हो गए, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गए। क्वेश्चन आप देखते होंगे बहुत इस तरह का आता है, ब्लड रिलेशन, मेल फीमेल कौन, ठीक है, तो वो हो गए। एनालिटिकल रीजनिंग हो गए, सिलोलिज्म हो गए, जम्बलिंग हो गए, वेन डायग्राम हो गए, पजल हो गए, डाटा सफिशिएंसी हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, जैसे कि राउंड टेबल पर हो गया, और राइट लेफ्ट, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, इस तरह का जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है, राइट में कौन, लेफ्ट में कौन, ऐसा पूछ सकता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको एक स्टेटमेंट मान लीजिए दे दिया जाएगा, उसके बाद नीचे बोला जाएगा कि ये कंक्लूजन सही है, नहीं है, ठीक है, या दोनों कंक्लूजन सही है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ जो ग्राफ से रहेगा, मतलब कि पूरा डीआई से क्वेश्चन रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, टोटल मैथ्स। अब देखिए जो नीचे मैं एक अपने तरफ से आपको बना दिया हूँ इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग हल्ला करते हैं 1,39,046 पोस्ट है, तो हाँ इतना पोस्ट तो है, लेकिन ये जो मैं सिलेबस अपलोड
किया हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। और ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, ये जो इसमें ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी स्पेसिफिक सिलेबस था, ठीक है। तो इसमें देखिए डिवीज़न है जो नंबर ऑफ पोस्ट का, ये एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, एक ग्रेजुएट्स के लिए है। अंडर ग्रेजुएट्स बोले तो 12th पास जो होंगे उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 10,628 पोस्ट है। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 24,649 पोस्ट है। तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, आप ये ना कि ग्रुप डी का पढ़ने लगें अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़े हैं तो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये बना दिया कि आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया यहाँ पर ख़त्म। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो है वेरियस पोस्ट एग्जाम के लिए सिलेबस अपडेट किया गया था, ठीक है, वो मैं यहाँ लगा दिया हूँ। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ डिटेल नहीं है, ये मैं आपको बता दिया 120 मिनट PWBD के लिए दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 90 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, 1/3 मार्क्स होंगे। तो बस यही सब लिखा हुआ, इसी को मैं कॉन्साइज वे में वहाँ कर दिया। मैथमेटिक्स में बहुत ये अच्छे से नहीं लिखा है, जम्बल्ड वे में है, इसलिए मैं इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। देखिए जो CBT 2 है उसके लिए भी सेम है, 120 मिनट जो है उनके लिए दिया जाएगा जो डिसेबल हैं। बस यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यही है वीडियो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है ये कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी है वेरियस कैटेगरीज के लिए ये दिया हुआ है कि अनरिजर्व को 40% लाना है, EWS को 40%, OBC को नॉन क्रीमिलियर वो 30%, SC को 30%, ST को 25%। तो याद रखिएगा मिनिमम मार्क्स इतना सिक्योर करना ही है, ठीक है। इसके बाद जो है बनेगा, ठीक है, जो मेरिट होगा उस हिसाब से। तो चलिए यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो थोड़ा देखने में भी बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ मैं, आप वहाँ से चैनल पर जाएंगे नवधारा स्टडीज़ पे, ज्वाइन करेंगे ग्रुप को, उसके बाद वहाँ से आप PDF ले लेंगे, ठीक है। और हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, जो भी आगामी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे अपडेटेड जो मटेरियल होता है वो, और एक ग्रुप में बना दिया हूँ तो डिस्कशन भी वहाँ पर होता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो जो आपने जान पहचान वाले जो तैयारी करते हैं उनको प्रचार प्रसार करें इस चैनल के बारे में, क्योंकि उन्हें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।